प्रभु आप पर कैसे बिलीव कर सकता है अगर आप होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, प्रार्थना में रिलेशनशिप में नहीं हो। बस अगर आप कहते हैं मैं बड़ी बुलाहट के लिए यूज होना चाहता हूं, बस इतना करो, इतना, बस मैंने कहा केवल इतना, एक लफ्ज परमेश्वर को भरोसा दिला दो कि मेरी लाइफ में कोई भी हालात आए, कोई भी परिस्थितियां आए, कोई भी पैसे की घटी आए, कोई भी घर में विरोध आए, लोगों का विरोध आए, मेरी प्रेयर होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप कभी कम नहीं होगा। साबित करा दो प्रभु को 6 महीने साल, वहां पर भरोसा कर पाएगा बिग प्लान के लिए, आपके ऊपर जाहिर करने के लिए। जिन्होंने तेरे लिए प्रार्थना की उन्हें याद रखो, उनके आगे ना बोलो, उनके पीठ पीछे ना बोलो, उनसे प्रेम करो। वो लोग नहीं कर पाते, तो पवित्र आत्मा ये सब बातों को देख रहा है। और याद रखो, आप अयोग्य ना गिने जाओ, ऐसा ना हो। कई लोगों के ऊपर बुलाहट थी, वो अयोग्य गिने गए। क्यों? पवित्र आत्मा वेट करता रहा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। नहीं सुधरे, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। सीधा मैं अपनी मिनिस्ट्री में जब नया नया डीला हुआ, आज नए चले आते हैं, मेरी लाइफ में वो टाइम आए थे, तो स्पिरिचुअल फादर का इसीलिए फायदा होता है कि वो आपको गिरने नहीं देगा। जिस चीजों को उसने सीखा है आपसे पहले, वो आपको पहले ही बता देगा ये चीज से बच के रहना, ये चीज से बच के रहना। हालेलुया। कुछ चीजों से आप जीत कर लोगों को बचाते हो कि ये चीज मेरे सामने आई, मैं इस पर जीत गया, तुम्हें भी जीत हासिल करनी है। कोई चीजें हार के ऊपर आती है, ये चीज मेरी लाइफ में आ गई थी, मैं हार गया था, तू ना हार जाना। हालेलुया। और वो व्यक्ति, आगे की जनरेशन स्पीड को हासिल करती है, स्पीड को हासिल करती है। कुछ समय मैं ढीला हुआ, धर्मी 7 बार भी गिरे, यहोवा उसे उठाएगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, चाहे वह पड़ा भी रहे, पड़ा नहीं रहेगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। ये मेरे लिए में ग्रेस है खुदा की कि वो मुझे कभी भी पड़ा नहीं रहने देता। हालेलुया। जिस तरह एक दिन ऐसा हुआ कि पास्टर बेनिन जी का तलाक हो गया उनकी वाइफ के साथ, तो जो पास्टर थे आले दुआले के, जो पहले ही विरोध के साथ भरे हुए थे, वो विरोध करने लगे। ओ देखो बेनिन गिर गए, ओ गिर गए, तलाक हो गए, उनकी अपनी वाइफ ने तो बनती नहीं। मीडिया में आके बोलने लगे, जाहिर हो गए कि कौन विरोधी है, कौन कैसे है, कौन पीठ पीछे वाले भी उनको बात मिल गई आगे। पर कुछ समय के बाद उनकी फिर से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जुड़ गया। बोलने वाले के ऊपर पाप लदा रहा, पर परमेश्वर ने उनकी रिलेशनशिप को फिर से जीवित कर दिया अपनी दया से। इसलिए कभी भी किसी के खिलाफ बोलते हो, किसी की निर्बलता के खिलाफ बोलते हो, कभी मत बोलो। मेरे पास आम से आम भी लोग आते हैं, दिखने में लगता है ये सेवा नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं बोलता कि तुम, ज्यादातर मैं कोशिश नहीं करता कि मैं बोलूं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उनकी बातों से लगता है ये बिल्कुल बेकार है, मूर्ख है, ये नहीं कर सकते, पर मैं फिर भी नहीं, मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मूर्खों को चुनना है। पता नहीं क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है जिसको कल इसकी निर्बलता को दूर करके प्रभु से बढ़ा दे। और ऐसे मेरी लाइफ में, और प्रभु ने कहा अमृत, आवाज आई पवित्र आत्मा की रिलेशनशिप के द्वारा, अगर तू खड़ा नहीं होगा तो मैं तेरी जगह किसी और को खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर को इमोशनल नहीं है कि मैंने इस दास को खड़ा किया है, जो डीला भी हो जाए, होली स्पिरिट से दूर भी हो जाए, संगति से दूर भी हो जाए, लालची भी हो जाए, लोभी भी हो जाए, घमंडी भी हो जाए, नफरत से भरा भी हो जाए, और परमेश्वर उसे गिराएगा नहीं। परमेश्वर कहता मैं तुझे गिरा दूंगा, तू नहीं करेगा, किसी और को चुन लूंगा, तू ढीला हुआ रहेगा। मैंने नहीं, खुदावन मुझे ग्रेस दे उठने की, और उसने मुझे बल दिया। मैंने पश्चाताप किया, रोया, उठा, मुझे बल दिया, और उसने मुझे फिर से बल। गलती क्या थी? सिर्फ इतनी थी, सेवकाई में इतना बिजी हो चुका था, अब होली स्पिरिट के साथ संबंध में बैठने का टाइम नहीं था, रिलेशनशिप कम हो चुका था। गलती सिर्फ इतनी थी। अब 3-3 महीने बाद आप रिलेशनशिप तोड़ देते हो होली स्पिरिट के साथ, 2-2 महीने बाद तोड़ देते हो, तो वो कैसे भरोसा कर पाएगा आपको कुछ बड़ा प्लान आपकी लाइफ में पूरा करने के लिए? कैसे भरोसा कर पाएगा? ऐसे बनो कि वो आप पर भरोसा कर पाए। यही वार्निंग हर एक बिलीवर को, हर एक पास्टर को, हर एक जन को दी जाती है। अगर तुम डीले होगे, वो एक बार वेट कर लेगा, 2 बार वेट कर लेगा, वो बार तेरे ऊपर मिन्नतें नहीं करेगा, वो तेरी अगवाही करेगा। तो कभी भी रिलेशनशिप को तोड़ो मत, बना के रखो पवित्र आत्मा के साथ, होली स्पिरिट के साथ, उसकी संगति के साथ। हालेलुया। तो जब तुम ये बना के रखोगे तो उसका आत्मा तेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो क्या पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको पाप के बारे में बताएगा। जो पाप तेरे अंदर, छोटी छोटी गलतियां होगी,
जो तुझे बाइबल में भी नहीं मिलेंगी। कई बात ऐसी कमियां तेरी लाइफ में तुझे दिखेंगी, फिर वो तुझे धार्मिकता में खड़ा करेगा, तेरी कमजोरियों को दूर करके तेरे अंदर धार्मिकता वास करेगी। और जब तुझ में धार्मिकता होगी तो पवित्र आत्मा तेरे साथ नहीं तुझ में वास करेगा। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।